सम्यक दर्शन में आगम की श्रद्धा पहले नंबर पर है। क्रमबद्ध पर्याय क्या है? सर्वज्ञ पे तो भरोसा है कि हम तो नहीं मानेंगे, मत मानो भाई, हम क्या कर सकते। देखो अपने को बहुत गहराई से समझना ये बात, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तुम्हें पुण्य पाप पे श्रद्धा नहीं है माने तुम्हें सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है। तुम ये मानते हो कि मेरी बुद्धि लगाने से सामग्री, इसी के लिए तो कर्तृत्व है, यही तो मिथ्यात्व और क्या है। अगर तुम्हें पक्का भरोसा हो जाए कि ये सब है पुण्य पाप के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल, ये सब पुद्गल के खेल है, पुण्य पाप के खेल है, वास्तव में मैं इनका करता धरता। देखो जो कर्म पूरब में किए होंगे, कल मोक्ष को आंख में चश्मा लगा, आंख का बीक आई बेटे की, तो भाई अब मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो एकदम रास्ते बोला पापा मैंने पूरब में जरूर कोई पाप किया हो। मैंने कहा बिल्कुल। मुझे उसका उदय आया? मैंने कहा आया। ख्याल में, क्योंकि मेरे आंख संबंधी तो कुछ मेरे हुआ नहीं, ये अपने आप हुआ मुझे इतने से। तो मैंने कहा सोचो एक एक कितने कर्म बने हैं। तो फिर आगे कि मैंने कहा आत्मा को जानोगे तो ही बचोगे, इसलिए कहता हूँ स्वाध्याय करो, वस्तु स्वरूप समझो। तो जब जीव कुछ खोने की बारी आती है ना, तब विचार आता है। जब तक सब सही चलता है तब तक कहाँ विचार आता है। तो आचार्य कहते मजेदार बात तो यही है कि जब सही चले और विचार कर ले तो पार हो जाए, क्योंकि जब बिगड़ने पे आएगा तब तो विचार करने लायक बचेगा ही नहीं। अब ये देह है ना, ये जब तक चल रही है तो इसका उपयोग सही कर ले, जब ये बिगड़ने पे आएगी, जब ये बुढ़ापे में जाएगी, बीमारियों से घिरेगी, फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि सब आत्मा तो भिन्न है, आत्मा तो भिन्न है। आत्मा भिन्न ही रह जाएगा तेरा, क्योंकि तूने जो क्षोभसम ज्ञान मिला था वो तो तूने बाहर में लगा दिया। इसलिए बहुत देखो, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, मकान नहीं खरीद पा रहे, समझ में आया, बच्चे बीमार चल रहे, पड़ोसी अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, भाई अच्छे नहीं है, ऐसा सब तुम्हारे साथ हो रहा, तो भी तुम्हें अंदर श्रद्धान होना चाहिए कि सब पूर्वकृत कर्म का उदय है, मेरा कुछ भी नहीं है। और जब पुण्य का उदय नहीं आएगा जब तक ये ऐसा ही चलेगा। और सुनो, पुण्य का उदय आ जाएगा, फिर पुण्य का उदय आ जाएगा, फिर वो भी कुछ दिन चलेगा, फिर वो भी जाता है। ये पुण्य पाप के खेल ऐसे ही हैं, पर्याय ऐसी जाती है। इसलिए अंदर श्रद्धान रखना कि सब में कहीं पे कर्तृत्व नहीं है, कुछ नहीं रखा संसार में, कहीं कोई सुख नहीं है, याद रखना। देखो ये पुण्य पाप की बात तो ऐसी है, तुम यहाँ पर करोड़ों अरबों की संपदा हो, बहुत पैसे वाले हो, वैभव वाले हो, तो भी तुम सुखी नहीं हो। ये तुम्हें अंदर 100% भरोसा होना चाहिए। अगर तुम किसी का पैसा, किसी का मकान, किसी की दुकान, किसी के बच्चे, किसी की घर गृहस्थी देखकर ऐसा समझते हो कि सुखी होगा, तो भी तुम मिथ्या दृष्टि हो। तुम्हें सुख का लक्षण सम्यक दर्शन के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्या सुख का लक्षण? जैसे तुम्हें स्वास्थ्य के अलावा सुख का लक्षण पहला क्या दिखता है? मेरे पास 1 अरब रुपया है, 1 खरब रुपया है, और मैं तुमसे कहूँगा मुझे कैंसर है, तुम मुझे सुखी मानोगे? मानोगे? मैं कहूँगा 1 अरब रुपया है मेरे पास, लेकिन मुझे कैंसर है, तुम कहोगे मूर्ख कहेंगे, क्या करोगे 1 खरब का? तुमने लक्षण क्या बनाया कि भाई स्वस्थ हो तो सब ठीक, और एक गरीब आदमी अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान, 1 रुपया उसके पास नहीं है, फिर भी वो कह रहा मुझे कोई बीमारी नहीं, कहते तू इससे तो अच्छा ही है। समझ में आया ना? तो श्री गुरु कहते हैं कि जब तुम्हें कोई मिले, तुम्हारे सामने अंबानी खड़ा हो, मोदी खड़ा हो, तो तुम्हें वे सुखी नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि वे प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं कि उनके सम्यक दर्शन का क्या पता जी, सम्यक दर्शन कैसे हो सम्यक दर्शन ऐसा कोई कहे कि मुकेश अंबानी सम्यक दृष्टि हो तो कि कैसे हो? अगर होता तो बालाजी थोड़ी जाएगा, अमिताभ बच्चन सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा? गीत मिथ्यात्व में जाएगा? क्यों जाएगा? ये गीत मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, ये सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? तो भैया इनको देखकर ऐसा लगना कि देखो ये भव मिला, इतना पुण्य का उदय चला, और ऐसे ही भव जाके अभी नरक में पड़ेगा जी। तो मुझे लगता है गप है, गप नहीं है, बिल्कुल परम सत्य है।
अभी अगर सिमंदर भगवान यहाँ विराजमान होते, मैं तुम्हें अभी भेजता समूह शरण में, जाके पूछ के आओ क्या कह रहे हैं। अभी अपन को लगता है ना कि अरे क्या पता बातें दे रहे व्यर्थ में, खट्टे अंगूर। ऐसा नहीं है, खट्टे अंगूर नहीं है रे भैया। अगर अपन के पास तुम्हें समयसार मिलने पर भी अपनी महिमा नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिलने पर भी तुम्हें अपना बहुमान नहीं आता, तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। तू अगर फिर भी पैसे वालों की महिमा करता है, पैसे से महिमा करता है, तो तुझे भी समयसार समझा ही नहीं।